हुई हर खुशी। अब्बू, मैं आपके लिए चाय ही बनाने जा रही थी। भाई मैं चाय के लिए नहीं, अपनी मानों से मिलने आ रहा हूं। मैं जब भी शहर से बाहर जाता था, वापसी में तुम बड़े यकीन से अपना गिफ्ट लेने आती थी। क्या बात है भाई, इस दफा नहीं आई हो? खैरियत है? जी अब्बू, सब ठीक है। बेटा, जब सब ठीक होता है ना, तो कहने की जरूरत नहीं होती, नजर आ जाता है। और मुझे तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो। मैं ना चाहते हुए भी आपकी परेशानी की वजह बन ही जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, औलाद माँ बाप के लिए परेशानी की वजह नहीं होती, बल्कि सुकून का बाइस होती है। और फिर रही बात मसलों की, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखो बेटा, समझदार वो है जो सोच समझ के कदम उठाए, क्योंकि जिंदगी में उठाया हुआ हर कदम इंसान को आगे बढ़ाता है। फिर चाहे वो बढ़ता हुआ कदम मंजिल की तरफ चला जाए या हमारे हिस्से में पछतावा आए, हमें अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी अब। और मानो ये है तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू अब्बू। ओहो, मेरी मानो अब्बू का कब से शुक्रिया करने लगी? बेटियां माँ बाप का शुक्रिया करते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। खुश रहो। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ, ये बात सही है, अच्छी सी चाय। अच्छा, मैं बाहर बैठा हूँ, लेके आओ। सुने, आपकी बात हुई? मैं वहां पूछने नहीं, समझाने गया था। सलीम साहब, समझाती तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन मियाँ बीवी में उलझने इतनी बढ़ चुकी हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। सुलझ जाएंगी शाजिया, कुछ वक्त तो लगेगा ना। वैसे भी जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा पड़ जाए ना, तो बात उन दोनों के दरमियान से ही नहीं, बल्कि उनके बस से भी निकल जाती है। तो फिर क्या करें? इसी तरह चुप साधे ठीक होने का इंतजार करें? किया भी क्या जा सकता है? रुखसती अपने मुंह से कहते हुए ठीक लगेंगे, और फिर मानूर ने भी वक्त मांगा है, और अबरार की भी यही मर्जी है। फिर हम उन दोनों को जोर जबरदस्ती साथ रहने पे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। क्या तो आप ठीक रहे। चले, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है। अब तुमने अल्लाह पे छोड़ा है तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आफरीन को गिफ्ट देने कब जाने पर? तुम्हें तो मौका चाहिए बेटी के घर जाने का। चलो कल चलते हैं फिर। अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? आप लोग बताते क्यों नहीं है कि इसे क्या हुआ है? कैसे सफेद चेहरा हो रहा है मेरी बेटी का? आप क्यों चुप है सफिया बहन? मुझे बताइए ना, क्या हुआ है इसे? हॉस्पिटल से आ रही है, मिसकैरेज हो गया इसका। क्या?
मिस कैरेज, इतनी बड़ी बात होगी और आप लोगों ने मुझे बताना गवारा नहीं किया। सलीम साहब देख रहे हैं आप, ये हमारे साथ दूसरी बार किया है इन लोगों ने। हमसे बाला बाला ही सब कुछ कर लिया और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। आपका गुस्सा जायज है आंटी, लेकिन परेशानी में ध्यान इतनी भी छोटी बात नहीं है बेटा कि इसे बेध्यानी में डालकर नजरअंदाज कर दिया जाए। ये बेटी है हमारी, जिगर का टुकड़ा है हमारा। इसकी तकलीफ का कम से कम हमें बताना तो चाहिए आप लोगों को। सॉरी, ना बताकर गलती हुई। बेटा गलती तो हमसे हुई है, जो पहली बार इसके हादसे के बावजूद हम इसे यहीं छोड़ गए। अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए अपनी बेटी को? अगर साथ लेकर गए होते तो आज मेरी बेटी की यूं गोद सुनी नहीं होती। बस करो शाजिया, देखो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। मैं अब इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। देखिए आंटी प्लीज, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आफरीन का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होगी। मुझे आप लोगों की तसल्लियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख लूंगी और ऐसे मामलात में जरा सी कोताही जिंदगी भर के लिए मसाइल खड़े कर सकती है। शाजिया, तू बेकार की जिद कर रही है। मैं बेकार की जिद नहीं कर रही हूँ सलीम साहब। एक बार इन लोगों पे एतबार करके देख लिया है ना, अब मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूंगी। या फिर मैं मानो को यहां भेजूंगी, वो इसका ख्याल रखेगी। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप चाहती हैं तो अपनी तसल्ली के लिए मानूर को यहाँ भेज सकती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे हमसे कोई इस तरह की कोताही हो ये मुमकिन नहीं है। फिर भी आप जो चाहें वो करें। मेरे बच्चे, क्या हाल बना लिया तुमने अपना।